खिलाफत आंदोलन। तो यहाँ पे हमें खिलाफत आंदोलन के विषय में बताया गया है। प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की विजय के बाद जो है विजेता राष्ट्रों ने पराजित तुर्की के साथ संधि किया और संधि की शर्तें जो है तुर्की के लिए कड़ी और न्यायपूर्ण थी। तुर्की के सुल्तान उस समय जो इस्लाम धर्म के खलीफा धर्म गुरु थे। संधि के अनुसार उनका खलीफा पद जो है वह रद्द कर दिया गया और इस संधि का विरोध करने के लिए जो है भारत में जो आंदोलन हुआ उसे खिलाफत आंदोलन कहा गया और मौलाना शौकत अली और मौलाना मोहम्मद अली इस खिलाफत आंदोलन के मुख्य नेता थे। गांधी जी ने इन्हें समर्थन देते हुए कांग्रेस को आग्रह किया कि पंजाब में हुए अत्याचार और खिलाफत आंदोलन के बारे में विरोध करने के लिए मिलकर अभियान चलाना तथा स्वराज्य की मांग करना। तो यहाँ पे हमें बताया है कि प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की विजय के बाद जो है यहाँ पे विजेता राष्ट्रों ने जो है तुर्की हार गया था और उसके साथ संधि की और इस समय जो है तुर्की के लिए यह कड़ी और अन्यायपूर्ण जो है शर्त थी और तुर्की के समय इस्लाम धर्म के खलीफा जो है वे धर्मगुरु थे। संधि के अनुसार उनका खलीफा पद पर जो है रद्द कर दिया गया और इस संधि का विरोध करने के लिए भारत में जो आंदोलन हुआ उसे खिलाफत आंदोलन कहा जाता है। मौलाना शौकत अली और मौलाना जो है मोहम्मद अली इस आंदोलन के नेता थे और गांधी जी ने इन्हें समर्थन देते हुए कांग्रेस से आग्रह किया था कि पंजाब में जो अत्याचार हुआ है खिलाफत आंदोलन के विरोध में जो है मिलकर अभियान चलाना चाहिए तथा स्वराज्य की मांग करनी चाहिए। असहयोग आंदोलन। तो आगे हमें असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 के बीच का था वह बताया है। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज्य 1909 में गांधी जी ने कहा है कि भारत में ब्रिटिश भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ है और यह शासन उनके सहयोग के कारण ही चल रहा है। यदि लोग अपना सहयोग वापस ले तो 1 वर्ष के अंदर ही ब्रिटिश साम्राज्य जो है समाप्त हो जाए और स्वराज्य जो है स्थापना हो जाएगी। तो यहाँ पे गांधी जी ने 1909 में एक पुस्तक लिखी हिंद स्वराज्य जिसमें कहा है कि भारत में ब्रिटिश शासन जो है भारतीयों की वजह से और भारतीय ने जो है ब्रिटिश को यहाँ पे सहयोग किया जिसकी वजह से जो स्थापित हुआ है। यदि भारतीय अपना सहयोग वापस ले और अपने स्वराज्य की मांग करे तो यहाँ पे जो है ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा 1 वर्ष के अंदर ही और स्वराज्य की स्थापना होगी। असहयोग के विचार पर गांधी जी ने आंदोलन शुरू किया जिसके 2 मुख्य पहलू थे। पहले जो है पहलू में सरकारी नौकरियां, विधानसभा और सरकारी शिक्षा संस्थाओं, कपड़े, विदेशी जो है माल का बहिष्कार करना, जबकि रचनात्मक पहलुओं में जो है खादी, अस्पृश्यता निवारण, हिंदू मुस्लिम एकता, शराबबंदी, स्वदेशी तथा राष्ट्रीय शिक्षा का प्रचार करना था। तो इस तरह से जो है यहाँ पे दोनों पहलुओं के द्वारा जो है उन्होंने असहयोग आंदोलन को जो है आगे बढ़ाया था। असहयोग आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी के जो है केसरे हिंद की उपाधि को त्याग करके हुआ था। 1921-22 में आंदोलन अधिक तेजी से शुरू हुआ। विद्यार्थियों ने स्कूल तथा कॉलेज छोड़ दिया। मोतीलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी और जो है असफ अली जैसे अनेक वकीलों ने वकालत छोड़ दिया था। अधिकांश चुने हुए सदस्यों ने जो है विधानसभा और स्थानीय स्वराज्य की संस्थाओं में त्याग पत्र दे दिया था कि ये सारे लोग जो है यहाँ पे आंदोलन में जुड़े और यहाँ पे जो इन सभी लोगों ने त्याग पत्र वगैरह दिया और जो है वकालत वगैरह जो है वह सब भी छोड़ दिया था। और 1921-22 में जो है यह तेजी से उग्र आंदोलन हुआ था। कितने ही सरकारी कर्मचारियों ने नौकरी छोड़ दी। लोगों ने जगह जगह पर जो है विदेशी कपड़ों की होली जलाना शुरू कर दिया। घर घर चरखा चलाना जो है शुरू हो गया। स्वदेशी का प्रचार हुआ। काशी विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, जामिया मिलिया इस्लामिया, गुजरात विद्यापीठ जैसे जो है यहाँ पे राष्ट्रीय संस्थाओं की स्थापना की गई थी। महात्मा गांधी ने हिंसक आंदोलन के विरोध में थे और 1922 में जब किसानों का एक समूह ने गोरखपुर जिले के जो है चौरी चौरा उत्तर प्रदेश के पुलिस स्टेशन पर हमला करके आग लगा दिया जिसमें यहाँ पे 22 पुलिस वाले जो है जीवित जल गए थे। इस कारण से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन अचानक से स्थगित कर दिया। किसान यहाँ पे अनियंत्रित नहीं हुए थे, फिर भी उनके शांतिपूर्ण सभा पर जो पुलिस ने यहाँ पे गोलियां चला दी थी। और असहयोग आंदोलन समाप्त करते ही गांधी जी ने जो यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र में रचनात्मक कार्य करने पर ध्यान देना शुरू किया और 20 के दशक के मध्य में ग्रामीण क्षेत्र में किए गए जो है सामाजिक कार्य में प्रतिभाग के रूप में गांधीवादियों को अपने लोकमत का फैलाव करने में सहायता प्राप्त हुई थी। और उन्होंने जो है यहाँ पे अपने देश में जो है स्वराज्य की और यहाँ पे जो है अपने देश में ही सभी प्रकार का जो है निर्माण वगैरह करना, इस प्रकार की जो है यहाँ पे लोगों में भावना वगैरह जागृत की थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की स्थापना भी इसी समय की महत्वपूर्ण घटना थी कि आरएसएस जो है वह भी इसी समय में स्थापित की गई थी।
और भारत के जो है भविष्य को यदि ध्यान में ले तो इन पक्षों के विचारों में काफ़ी अंतर था। अपने शिक्षक की सहायता लेकर के इन राजनीतिक पक्षों के विचारों के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। इतना जानिए जो है जनता के मानस पटल पर गांधी जी की तस्वीर। असम में गांधी महाराज की जय का नारा लगाकर चाय के बगीचे के मजदूर ने जो है अपने वेतन को बढ़ाने की मांग शुरू कर दी थी। बहुत से असम के वैष्णव गीतों में जो है कृष्ण की जगह गांधी राज का यशगान भी होना शुरू हो गया था। भारत के देशी रजवाड़े भी गांधी जी से प्रभावित थे। उनमें से गोंडल के राजा भगत सिंह जी ने जो है अपने राज्य में रचनात्मक कार्य को गति प्रदान की थी। गांधी जी के आह्वान पर इन्होंने कन्या शिक्षा को प्रोत्साहन दिया और अनिवार्य कर दिया। गुजराती भाषा का शब्दकोश जो है भगवत गोमंडलम की इन्होंने रचना करवाई थी। आगे है साइमन गोबैक। तो यहाँ पे हमें जो है साइमन गोबैक के विषय में बताया गया है। 1927 इंग्लैंड में बैठी हुई ब्रिटिश सरकार ने जो है साइमन की अध्यक्षता में एक आयोग भारत भेजा। इस आयोग को जो है भारत के राजनीतिक जीवन के भविष्य का निर्णय करना था। इस कमीशन में एक भी भारतीय प्रतिनिधि नहीं था और इस निर्णय से भारत को अत्यधिक जो है यहाँ पे असंतोष हुआ और सभी राजनीतिक संगठनों ने जो है साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का यहाँ पे निर्णय ले लिया। जब कमीशन के सदस्य भारत पहुंचे तब विरोध प्रदर्शनों के द्वारा उनका स्वागत किया गया था और प्रदर्शनकारियों का नारा था साइमन गो बैक। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि इस तरह से इंग्लैंड में बैठी हुई जो है यहाँ पे ब्रिटिश सरकार ने साइमन की अध्यक्षता में एक आयोग भारत भेजा, जिसमें कि यहाँ पे एक भी जो है यहाँ पे प्रतिनिधि भारतीय नहीं था और इससे भारत के लोगों को जो है यहाँ पे अत्यंत यहाँ पे असंतोष हुआ, जिसकी वजह से इसका जो है यहाँ पे इस तरह से इसका बहिष्कार करना शुरू किया साइमन कमीशन का। और जैसे ही जो है यहाँ पे कमीशन के सदस्य भारत पहुँचे तो यहाँ पे जो भी प्रदर्शनकारी थे उन्होंने यहाँ पे नारा दिया था साइमन गो बैक। बारडोली सत्याग्रह 1928। अंग्रेज सरकार ने बारडोली के किसानों की लगान में 22% वृद्धि कर दी और किसानों ने अपने प्रश्नों को सरकार के सामने रखा, परंतु सरकार पर कोई भी यहाँ पे प्रभाव नहीं पड़ा। अंत में किसानों ने सत्याग्रह करने का निश्चय किया। तो यहाँ पे बताया कि अंग्रेज सरकार ने जो है बारडोली के किसानों की लगान में 22% वृद्धि कर दी और किसानों ने अपने प्रश्नों को उनके सामने रखा, परंतु जो है यहाँ पे सरकार पर उनके प्रश्नों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो उन्होंने सत्याग्रह करने का निश्चय किया। वल्लभ भाई ने इस आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार किया। आंदोलन शुरू हुआ। रविशंकर महाराज और जुगतराम देव जैसे जो कार्यकर्ताओं की मदद भी उन्हें मिली थी। ऐसे लोग जो है इनके साथ जुड़ गए थे। किसान लोग निर्भय होकर जो है कानून भंग करने लगे थे। वल्लभ भाई के जोशीले भाषण से जो है किसानों में हिम्मत आई और अंत में अंग्रेज सरकार ने वल्लभ भाई को यहाँ पे पुनः बुलाया। किसी किसान प्रतिनिधियों की उपस्थिति में ही न्यायपूर्ण कर वसूल करने का निश्चय किया गया। इस सफल सत्याग्रह के कारण जो है वल्लभ भाई सरदार कहलाए थे। हमारे शब्द की शक्ति सत्य के लिए आग्रह यानी कि सत्याग्रह। ब्रिटिश सत्ता का इसका अनुभव हुआ कि 20वीं शताब्दी में सत्याग्रह शब्द के अंग्रेजी भाषा में समावेश कर लिया गया और अंग्रेजी भाषी को यह समझाना नहीं पड़ता। सत्ता के दुरुपयोग के सामने एक नैतिक आंदोलन है। विदेश में जो है मार्टिन लूथर किंग और नेल्सन मंडेला ने इस पद्धति पर का विशेष प्रभाव पड़ा और आज जो है विश्व के किसी भी भाग में इस प्रकार के आंदोलन के लिए सत्याग्रह शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। हमारा यह शब्द जो है आज अंतर्राष्ट्रीय शब्द बन चुका है। नेहरू रिपोर्ट 1928। तो आगे हमें नेहरू रिपोर्ट के बारे में बताया है। भारत के सभी राजनीतिक पक्षों के प्रतिनिधियों की बनी एक जो यहाँ पे सर्वपक्षीय परिषद फरवरी 1928 दिल्ली में आयोजित हुई थी। उन्होंने भारत का संविधान बनाने के लिए मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति की रचना की। इन्होंने सभी पक्षों का अनुकूल है ऐसे संवैधानिक प्रारूप भी तैयार किया, जिसे कि नेहरू प्रारूप या तो जो है नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है, परंतु मुस्लिम लीग की असहमति के कारण सरकार ने उसे अस्वीकार किया। तो यहाँ पे हमें बताया कि भारत के सभी राजनीतिक पक्षों के प्रतिनिधियों की एक बनी हुई सर्वपक्षीय जो है परिषद फरवरी 1928 दिल्ली में आयोजित हुई और इन्होंने भारत का संविधान बनाने के लिए जो है मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति की रचना की। इन्होंने सभी पक्षों को अनुकूल हो ऐसा एक संवैधानिक प्रारूप तैयार किया, जिसे कि यहाँ पे नेहरू प्रारूप या तो फिर रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है, परंतु मुस्लिम लोगों की असहमति के कारण जो है उसे यहाँ पे अस्वीकार किया गया। पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव 1929।
तो नेहरू रिपोर्ट के अनुसार जो संस्थानिक पहलू पर उत्पन्न हुए विवादों को सुलझाने के लिए सरकार को यहाँ पे दिए गए समय की अवधि पूरी हो जाने से कांग्रेस ने लाहौर में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक अधिवेशन बुलाया था और सरकार का कोई प्रतिभाव न मिलने से रावी नदी के किनारे हुए इस अधिवेशन को जो है पूर्ण स्वराज्य के बारे में प्रस्ताव पारित किया गया। उसके बाद 26 जनवरी 1930 के दिन इस संदर्भ में जो है कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य की शपथ ली। इस घटना के बाद इस स्वतंत्रता के संविधान की इसी तारीख को अमल में लाया गया था। महात्मा गांधी जी 1924 के जो है बेलगांव के कांग्रेस के अधिवेशन में एक बार प्रमुख बने थे। तो विद्यार्थियों, हमारा ये पाठ यहाँ पे पूरा होता है। आपको स्वाध्याय दिया है जो नोटबुक में लिखना है। धन्यवाद।